भारतीय किसान भानु से। मैं कामरान खान, संगठन राष्ट्रीय महामंत्री। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारी तिरंगा यात्रा 15 तारीख को सुबह 10 बजे चंदेरू गांव से चलेगी और चंदेरू से होती हुई सीधे दरियापुर, भूड़ चौराहा से कालेआम से भूरावाला चौक से अंसारी रोड और कलेक्ट्रेट के गेट पर आगे हमारी जो यात्रा पूरी हो जाएगी। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय जवान। हमारी यात्रा में करीबन 10,000 तो हमने झंडों का इंतजाम किया और हज़ारों के हिसाब से आदमी होंगे हमारी यात्रा में। कुलदीप गुड्डू, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन भानु। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, 15 अगस्त 2023 को हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पिछली बार की भांति इस बार भी तिरंगा यात्रा भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले निकाली जाएगी, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देते हुए सभी लोगों के साथ में कालेआम भूड़ चौराहे से लेकर अंसारी रोड होते हुए उस पदयात्रा का समापन कालेआम बुलंदशहर पर किया जाएगा। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है कि हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दे रहे हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे समाज के लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं और हम अपना स्वतंत्रता दिवस सबके साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमारे द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस बार भी शांति प्रिय तरीके से देशभक्ति के गीतों के साथ हम अपना आज़ादी का दिवस मना रहे हैं। कितने लोग इस यात्रा में शामिल रहेंगे? इस यात्रा में लगभग हजारों लोग, किसान देवता शामिल रहेंगे, मातृ शक्ति शामिल रहेगी, हमारे युवा भाई शामिल रहेंगे और सारे समाज के लोग इस यात्रा में शामिल रहेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, कुछ लोग हैं जो भानु गुट के हैं, उन्होंने कुछ अवैध कब्जा कर रखा, कितने लोग निकाले गए हैं वहाँ से आपके गुट में से? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जिसके द्वारा भी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई है, भानु संगठन ऐसा संगठन है, उसके द्वारा तत्काल एक्शन लिया गया है। उन लोगों के खिलाफ पहले कार्रवाई की गई है, बाद में जांच की गई है। जैसे एक जहांगीराबाद का प्रकरण था कि एक विकलांग महिला ने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमने खबर प्रकाशित में देखी थी कि उन्होंने शिकायत की है कि हमारी ज़मीन अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिस पर हमने अपने दोनों पदाधिकारी सोनू प्रधान और अंकुर डरारा को निकाल दिया था, जिसकी हमारे द्वारा जांच की गई। जांच करने पर यह पाया गया कि 2.5 बीघा ज़मीन उस विकलांग जो पुरुष थे, जो प्रजापति समाज के जो लोग थे जिनके द्वारा शिकायत की गई थी, उनकी थी। बाकी 5.5 बीघा ज़मीन धोबी समाज के लोगों की थी। दोनों समाज के लोगों का आपस में बैठकर ज़मीन का अलग अलग कर दिया गया है और उनकी दोनों की ज़मीन में अब कोई विवाद किसी प्रकार का शेष नहीं है। और जो उनके द्वारा जो मुकदमे की जो सूचना जो लिखवाया गया था मुकदमा, उसका भी निस्तारण करवा दिया गया है। सिकंदराबाद की किसकी शिकायत है, जरा मुझे बता दो। जमीन कब्जा ली गई और उसे बेच दिया गया, सेल कर दिया गया, प्लॉटिंग कर दी। देखिए, हाजी इमरान हमारे संगठन में हैं और उनकी शिकायत उनके भाई के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी से की गई है। उसकी जांच हमारे द्वारा चल रही है। जांच में जो भी सही होगा वो निर्णय उसमें लिया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन भानु एक ऐसा संगठन है जो गरीब कमजोरों के साथ है और सभी धर्मों के, सभी जातियों के साथ है। इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, न्याय के साथ है। किसी की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और यदि हमारे से ऊपर कोई बात होगी तो इसकी शिकायत हम जिला प्रशासन से करेंगे। और भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन हमेशा कमजोर पीड़ितों की मदद करता रहेगा। उनका आरोप है कि शासन से काफी शिकायत की, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, काफी लंबा समय हुआ। देखिए, वो 2 भाइयों का प्रकरण है। उनके भाई का आरोप है कि मेरे भाई ने सारी ज़मीन बेच दी है और मुझ पे दान पात्र में ज़मीन अपनी दान करा ली गई थी, जिसका तहसीलदार महोदय सिकंदराबाद द्वारा निरस्तीकरण कर दिया गया है, दान पत्र खत्म कर दिया गया है। यदि कोई इंसान अपने भाई की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहा है या किसी को गलत संपत्ति बेच रहा है तो भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन उसके बिल्कुल साथ नहीं है और ऐसे लोगों पर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। हमारे द्वारा भी जांच की जा रही है और जल्द से जल्द संगठन द्वारा कार्रवाई की जाएगी और उसकी शिकायत फिर जिला प्रशासन से की जाएगी। कोशिश करेंगे कि पीड़ित को न्याय मिले, कोई अपना सगा भाई किसी की ज़मीन पर अवैध कब्जा ना करे।